चक्रवाती तूफान निसर्ग बुधवार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ महाराष्ट्र के अलीबाग तट से टकराया। इसी के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ उखड़े तो कहीं पर छतें हिल गई। तूफान के असर की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के टकराने के बाद हवाओं की गति में कमी देखी गई। वहीं समुद्र में तेज लहरों के चलते रत्नागिरी में एक जहाज फंस गया। बीएमसी ने लोगों से घर पर रहने की अपील करके हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हवा की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ मुंबई की एक रिहायशी बिल्डिंग की छत पर लगा तिरपला शेड उखड़ गया। मरीन ड्राइव के पास सीसीआई लेन पर पेड़ गिर गए। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवाती तूफान निसर्ग की वजह से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट को शाम 7 बजे तक के लिए बंद किया गया। दरअसल रनवे पर एक कार्गो प्लेन फिसल गया, जिसके बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया। बेहद तेज हवाओं के कारण महाराष्ट्र के अलीबाग में सैकड़ों पेड़ गिर गए। चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से ही टकराया। मुंबई के तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से निसर्ग के टकराने के बाद भारी बारिश हुई। तूफान के मद्देनजर मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर आज मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया, कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए हैं। साथ ही देश में निवेश आकर्षक करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और 2 निर्णय अलग से भी हुए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश को रोका। आज इस अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है और बिक्री कर सकता है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांग 50 सालों से थी। आज यह मांग पूरी हो गई है। कोरोना वायरस से जंग में अब अमेरिका भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के दौरान बताया कि उनका देश भारत को दान में दिए 100 वेंटिलेटर की पहली खेप अगले हफ्ते भेजने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने मंगलवार को मोदी से बात की और दोनों नेताओं ने G7 सम्मेलन, कोविड-19 से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के बारे में बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति को घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका अगले हफ्ते भारत को दान में दिए 100 वेंटिलेटर की पहली खेप भेजने के लिए तैयार है। इससे पहले पीएम मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा था कि उनके मित्र ट्रंप से गर्मजोशी के साथ और सार्थक बातचीत हुई। लद्दाख की गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील के आसपास कारगिल की तरह बेहद चालाकी से हजारों की तादाद में सैनिक तैनात करने वाले चीनी ड्रैगन ने अब भारत को सीधी धमकी दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि लद्दाख डोकलाम नहीं है और हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। चीन ने कहा कि डोकलाम की घटना के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक के हवाले से कहा कि चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उसे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के दौरान बढ़त दिलाएंगे। टाइप 15 टैंक को पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया है। चीनी विश्लेषक ने यह दावा किया है कि तिब्बत के पहाड़ों में यह हल्का टैंक बहुत आसानी से काम करेगा, जबकि बड़े टैंकों को जाने में दिक्कत होगी। यह टैंक किसी भी अन्य टैंक को पीछे छोड़ देगा।